नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। सबसे पहली बात तो बहुत खूबसूरत महीना रहने वाला है। खैर, हम उसके बाद में बारे में बात करेंगे किस क्षेत्र के लिए क्या क्या लेकर आएगा। आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस हो, प्रेम हो, शादी विवाह, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, माता पिता, भाई बहन, सभी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आ जाएंगे चार्ट पर कि कुंडली क्या कहती है, कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए, लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं आपके। लग्न में राहु नॉट द बेस्ट, पर फिर भी वृषभ राशि में इनको उच्च का माना गया। पराशर ऋषि ने कहा कि वृषभ में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा खाली है। सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। अष्टम खाली है। भाग्य के भाव में मंगल, शुक्र, शनि। यहां पर मंगल अपनी राशि के माफ कीजिएगा, शनि अपनी राशि के, मंगल उच्च के और शुक्र राजयोग में बैठे हुए हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा है, बहुत बढ़िया योग है। इसके बाद दसम भाव जो कि पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, वहां पर बुध जो कि धन के स्वामी है, धनेश है और पंचमेश है। आपकी कुंडली के सबसे ऑस्पिशियस ग्रहों में से एक है। वो दसम में सबसे इंपॉर्टेंट घर में आके बैठे हैं। इसके साथ ही सूर्य भी यहां पर है जो चतुर्थेश होकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं और गुरु दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट के ऊपर आते हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम कार्य और जॉब आदि को देखते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान को देखते हैं कि प्रमोशन आदि जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए देखते हैं, तो उसके लिए कौन सा भाव देखना होता है? दूसरा, छठा, दसवां। ये कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण होता है, पैसे को भी दिखाता है, पर मेनली अगर दसम पे फोकस करें तो ये आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान है, नौकरी वगैरह भी है। यहां पर सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं। पर गोचर में जब सूर्य दसम से होकर जाते हैं तो पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाते हैं, जॉब लगवाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, तो ये प्लस आ गया। दूसरा, गुरु भी आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी होकर, अष्टम भाव के स्वामी होकर दसम के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो लाभ लेकर आएंगे, कुछ बदलाव लेकर आएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। दोनों ग्रह कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं। साथ में बुध आ गए, बुध तो बहुत ही पॉजिटिव हैं। बुध दिखा रहे हैं कि धन आएगा, किससे? जॉब से, काम से, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन से। तो कैसे आएगा? या तो प्रमोशन होगा, या जॉब लगेगी, या स्टेटस बढ़ेगा आपका। संतान बहुत अच्छा करेगी, आपके कुल का आप नाम रोशन करोगे। पंचमेश दसम में कुल दीपक योग, जन्म के समय हो तो बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अगर गोचर में भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो लाएगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ कराएगा। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ करा सकता है, स्पेकुलेटिव गेन से आपको लाभ करा सकता है। अगर आपका काम किसी तरह से इस तरह का है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, क्रिएटिविटी है, राइटिंग है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, जहां आपको परफॉर्मेंस की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप उस कार्य में बहुत बेमिसाल करने वाले हैं, बढ़िया करने वाले। ये क्या कहता है? गोचर कहता है। अब ये होगा या नहीं होगा, दशा, महादशा, जन्मपत्री, जन्म स्थान, प्रारब्ध पे डिपेंड करेगा, पर गोचर अच्छा है, ये 100% है। यहां बैठकर दसम भाव में, ये तो समझ में आ गया, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। अब ये पंचमेश दसम में आया तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया, प्रेम के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। ये भाव प्रेम का है, पॉलिटिक्स के साथ साथ प्रेम, आपस में जो रिश्ते होते हैं ना, रोमांस, ये सब, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि बुध जो है पंचमेश दसम में है और गुरु के साथ है, तो आपस में लोगों की निकटता बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। अगर कुछ खटपट चल भी रही थी तो उसमें अब कमी आ सकती है, कमी आ जाएगी। कहीं ना कहीं शादी विवाह में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएंगे, रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव चेंज आएंगे इसकी वजह से। इसके बाद अगर हम बिजनेस के पार्ट को देख लें, पार्टनरशिप, देखिए बिजनेस पार्टनरशिप, शादी एक ही भाव दिखाता है, सप्तम भाव है, उसका स्वामी उच्च का हो रहा है, बहुत बढ़िया। शादी की लाइफ में सुधार आएगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत बड़े लोगों से हो सकती है, बिजनेस आपका इंटरनेशनल लेवल तक फैल सकता है अगर आपके चार्ट में दम है, कुंडली में दम है, अगर आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तो।
नहीं भी चल रही है तो कुछ ना कुछ सुधार आने की उम्मीद जरूर है गोचर के आधार पर। गोचर वही दे सकता है जो जन्म पत्री में लिखा है, पर हम यहां सिर्फ गोचर के आधार पर बात करें तो सप्तम का स्वामी उच्च का हो गया, नवम में जाकर पिता से आशीर्वाद, मतलब उनके थ्रू कुछ लाभ हो सकता है। गुरु हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, हाई डिग्री, पीएचडी, रिसर्च, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाके, दूर जाके, विदेश जाके कुछ बड़ी डिग्री हासिल करना, ये दिखा रहा है। शादी का रिलेशन जो है वो किसी यात्रा से हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से हो सकता है, मतलब आप कहीं पढ़ने लिखने जाएं, वहां आपकी मुलाकात अपनी होने वाली और होने वाले पति पत्नी से हो जाए, इस चीज को दिखा रहा है। सप्तमेश भाग्य के भाव में जा रहा है, आपका स्पाउस, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमी, आपका प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपके लिए भाग्य लेकर आएगी। ऐसे में अगर आपकी शादी विवाह रिलेशन कुछ बनता है वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, इसको दिखा रहा है। तो बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा है, जॉब वगैरह के लिए भी अच्छा है, शादी विवाह के लिए भी बहुत खूबसूरत योग यहां से बना हुआ है। अब थोड़ा ग्रहों की दृष्टियां भी देख लें। जैसे गुरु आए, कार्य को बढ़ाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, वाणी को अच्छा करेंगे। दसम भाव में सूर्य है तो थोड़ा सा फेम भी दिलाएंगे, पर कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कंपटीशन भी रहेगा। गुरु की यहां से दृष्टियां 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर। धन पर आए तो धन को बढ़ाएगी, परिवार में कुछ वृद्धि हो सकती है, मतलब या तो आपकी शादी हो सकती है, अगर हो चुकी है तो आपको संतान हो सकती है, और संतान को संतान हो सकती है, परिवार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, अच्छी बात है। आप अपनी वाणी का प्रयोग अच्छाई के लिए करोगे। गुरु की और सूर्य दोनों की और पंचमेश की चौथे भाव पर जो दृष्टि है वो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनाती है। आपकी पावर में, शक्ति में, सिंहासन में बढ़ोतरी होगी। ये भाव पॉलिटिक्स का भी है, ऐसे में आप चुनाव वुनाव लड़ रहे हो, कहीं इस तरह का कुछ है, या पॉलिटिक्स से किसी तरह से रिलेटेड हो तो भयानक सफलता मिल सकती है, खूब अच्छी, जो गोचर कह रहा है, गोचर मदद कर रहा है। इसके साथ साथ गुरु की जो छठे भाव पर दृष्टि है तो देखिए स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रु में थोड़ा वृद्धि हो सकती है, पर वो आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर स्टिल स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें, इधर उधर की बातों में अपने मन को ना भटकाएं। वैसे भी ये जिंदगी जो है अपने गोल प्राप्ति में ही लगाएं, अपनी जो ऊर्जा है वहां लगाएं, इधर उधर लगेगी तो सही चीज पे के लिए समय नहीं बचेगा। लोग क्या कहते हैं ये छोड़ दो, लोग हंसते हैं, तारीफ करते हैं, बुराई करते हैं, वैसे भी उनके मन में क्या है पूर्णतः जाना नहीं जा सकता। और फिर अगर आपको पता है आप सही रास्ते पर हो, अपने धर्म के अकॉर्डिंग सही जा रहे हो, जैसे कृष्णा बोलते हैं कि वो लोग पाप पुण्य धर्म अधर्म से का विचार नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो जानते हैं, मतलब दूसरों के लिए कि क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसकी नजर में क्या है, उसकी नजर में क्या है, वो जानते हैं अपना लक्ष्य है, सही है, उस पर जा रहे हैं, बस वही उनका ध्यान है, वही उनका गोल है, वही उनका लक्ष्य है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता, जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी नियम बनाए गए हैं, ये थोड़ा सा किसी चीज को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, सोसाइटी को इधर उधर, पर वो जो नियम है वो समय अनुसार होते हैं। धर्म की परिभाषा जिसको धारण किया जा सके, और इस स्थिति में, इस समय पे आपका क्या धर्म है वो समझना जरूरी है, उस पर चलना जरूरी है। जो पहले सही था आज सही हो नहीं जरूरी नहीं है, उसका एसेंस सही हो सकता है, जिस चीज को सोच के वो किया गया, पर समय के अनुसार उसकी स्थिति बदल सकती है। ये दसम भाव की बातें होगी कहीं ना कहीं, आपका गुरु का दृष्टि के बारे में हो गया, आपका घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का लाभ हो गया आपका। यहां से आपको जमीन आदि बेचने से फायदा हो सकता है, या जमीन आदि घर आप खरीद सकते हो, इसको भी ये दिखा रहा है। इसके बाद मंगल की पे आ जाते हैं। देखिए मंगल आपके जो है ना सप्तमेश और 12वें भाव के स्वामी है, भाग्य में जाकर उच्च के हो रहे हैं, तो फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। विदेश में आपका भाग्य खुलेगा, आपका किया गया खर्चा भी आपके लिए भाग्य लेकर आएगा, मतलब किसी पे आपने खर्चा किया, किसी को कोई गिफ्ट दिया, और उसके कारण आपका कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई जर्नी आ सकती है, अब्रॉड जाने का यहाँ पे प्लानिंग बन सकती है। पिता की हेल्थ पे थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है, पिता को आप कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, पर वो सारी चीजें आपके लिए ऑस्पिशियस साबित होंगी। यहाँ पर मंगल का उच्च का होना, आप अपने नियमों पर, अपनी वैल्यूज पे काफी अड़े रहोगे, उनका पालन करोगे, उनको पूर्ण करोगे, आसानी से हटोगे नहीं, मानोगे नहीं, जब तक कि वो बात आपके तर्कशील एकदम पता नहीं लग जाती तब तक।
मंगल यहां से तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शनि भी डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है, खास करके छोटे। मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि फिर इस घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला जो खरीदने का जो योग है ना उसको और बढ़ा देती है। मंगल की 8 दृष्टियां हैं ना, वो 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो 8वीं जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भाव जो है घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का है, और इसके कारक भी मंगल हैं। इस पर इसके भाग्येश की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले के लिए ये अच्छा समय आपका दिखा रहा है, बहुत बढ़िया समय दिखा रहा है। ऐसे में दशा महादशा भी इस चीज के लिए ऑस्पिशियस हुई तो आप अपना घर खरीद पाएंगे, या घर बेचकर आप धन अच्छा, आपको वो जो रियल एस्टेट का अगर काम है, जमीन से जुड़ा काम है, मंगल से जुड़ा हुआ काम है, आप इंजीनियर हो, आप सर्जन हो, आप फाइटर हो, आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में हो, पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, इस तरह का काम जहाँ मंगल की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है, उसमें आपको लाभ होने वाला है। वो चीजें भाग्यशाली होने वाली हैं, इस सेक्टर का लाभ होने वाला है। ये तो हो गया मंगल की दृष्टियां, गुरु की दृष्टियां। अब देखिए शनि महाराज पे आ जाते हैं। भाग्य के भाव में शनि का गोचर बेस्ट नहीं माना गया, पर हर चीज के अपवाद होते हैं। अगर भाग्येश भाग्य में ही है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, मेहनत करा के देगा, हार्डवर्क करा के देगा, जो शनि की आदत है। शनै शनै देर से देगा, थोड़ा सा पेंडिंग कराएगा पर देगा। भाग्य आपके साथ में रहेगा इस महीने, क्योंकि मंगल भी वहां जाकर ऑस्पिशियस हो गए। खासकर कोई आपको आपके पार्टनर के कारण, जीवन साथी के कारण, दोस्तों के कारण, इसके साथ साथ फॉरेन विदेश आदि से कुछ लाभ हो सकता है। वहां की कोई इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। जैसे विदेश में कोई चीज हो और वह भी इंडिया में उस तरह से ना हो और आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हो, तो वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, कुछ इस तरह से। और कुछ लोग फॉरेन में ही होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोग अब्रॉड जा पाएंगे, कुछ लोग विद्या आदि के लिए बाहर जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देश, काल, पात्र, किसकी क्या एज है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। पंचम भाव है तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन उनके लिए बहुत बड़ा है। प्रेमी जो लोग हैं उनके लिए प्रेम की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अकेलेपन से बड़ा दुख कोई नहीं है, ऐसे गौतम बुद्धा कहते हैं, और जिसके साथ में कोई हो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है महीना। एजुकेशन, ज्ञान से बड़ा क्या हो सकता है, ज्ञान के लिए भी बहुत बढ़िया है। शनि की जो दृष्टियां हैं, देखिए तीसरी दृष्टि बड़े भाई के भाव पर, बड़े भाई बहन के भाव पर, रिश्तों को थोड़ा सा बना कर रखें। लाभ पर है, लाभ होगा तो जरूर, पर शनि की तरह से ही होगा। चीजों को सीरियसली लेंगे, हार्डवर्क करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तब जाके कुछ होगा। वैसे भी कहते हैं ना कि वो रगों में दौड़ते रह रहे कि हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। कहने की बात है कि भाई वो ये गालिब साहब का है, मतलब उसका कुछ और भी हो सकता है। मैं इस तरह से इसको समझाना चाहता हूं कि भाई रगों में दौड़ते, वो तो दौड़ता ही है, लहू से, आंखों से नहीं टपका। मतलब जब तक वो सपना, आपका सपना आपको सोने ना दे, जब तक कि वो आप उसके लिए पूरा एफर्ट जी जान ना लगा दें, जिसकी वजह से आपको नींद ना आए, उस काम को फिनिश किए बिना उस काम में बहुत आनंद ना आए, तब तक वो लहू क्या है, तब तक बात नहीं बनने वाली। अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा बनना होगा, कुछ बड़े के लिए प्रयास भी करना होगा, रिजल्ट तभी आएगा। कोई भी कभी भी हाँ इजीली ऊपर नहीं गया है ऐसे ही बिना मेहनत के, अगर गया भी है तो टिकना मुश्किल है, असंभव है। इसके बाद देखिए जो शनि की 7, ये तो तीसरी दृष्टि आ गई कि लाभ के लिए प्रयास करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, थोड़ा नेटवर्क सर्किल को बना के रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर है तो छोटे भाई बहनों के साथ और माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल शनि दोनों की दृष्टि चौथा भाव, तीसरा भाव और चौथी राशि जो माता को भी दिखाती है, आत्म सुख को दिखाती है। तो ट्रेवल होगा, काम होगा, ये सब बहुत कुछ रहेगा लाइफ में, अप डाउन रहेगा, सफलताएं भी मिलेंगी, पर इस बीच मन में थोड़ा सा बेचैनी रह सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं कह सकते कि आत्मिक शांति हो सकता है। कार्य के बारे में बहुत सोचते रहें, एफर्ट लगाना है, हार्डवर्क करना है, ये चीज सॉल्व करनी है, वो चीज सॉल्व करनी है, तो मन को थोड़ा शांत करने की आवश्यकता है। भगवान शिव की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, गीता को पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ के सोएं, और सुबह सुबह कुछ
ज्ञान वाली मोटिवेशनल चीजें पढ़ सकते हैं। शाम के समय स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शांति के साथ नींद में जाएं, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नींद अच्छी होगी तो अगले दिन काम बहुत अच्छा कर पाओगे, फोकस आपका अच्छा रहेगा, चीजों को संभाल पाओगे। जब चीजें समझेगी, काम अच्छा करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। संसार कर्म प्रधान है। कभी मत सोचिएगा कि भाग्य खराब है तो मतलब कुछ नहीं होना है। जिनके बारे में लोगों ने कहा था कि चल नहीं सकते, वो पहाड़ चढ़ गए। वो देश जिसको कहा था ये तो बर्बाद हो गया, जैसे जापान, नागासाकी, हिरोशिमा, जब बम पड़े थे कि इसका कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। असंभव संभव होता है। इसके बाद देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा। कार्य में थोड़ा हार्डवर्क जरूर रहेगा, कलीग के साथ कुछ ड्राइनेस अवश्य सकती है, पर लाभ रहेगा क्योंकि उच्च की दृष्टि है, तो ये शनि की दृष्टियां भी होगी हमारा। इसके बाद देखो पंचम, चौथे भाव की हमने बात करी। पंचम भाव की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु की बात करें तो आप शत्रुओं पे भी, शत्रुता से भी इस महीने कुछ भाग्य आपका साथ दे सकता है। आपको क्रेडिट वगैरह भी मिल सकता है। आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं काम के लिए और वो भी आपको मिल सकता है, जो कि आपके लिए भाग्यशाली साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी है अगर चार्ट अच्छा है तो। पर हाँ, उसके मिलने को दिखा रहा है कि आप क्रेडिट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो मिल सकता है आपको। कुछ भाग्य में कुछ शत्रुता, जलन तो है। कुछ लोग आपकी सफलता से या किसी अचीवमेंट से थोड़ा बहुत जलन कुछ लोगों को हो सकती है, इसका थोड़ा ख्याल रखें। शादी विवाह के लिए बढ़िया है। केतु के होने के बावजूद भी, चूंकि मंगल उच्च के हैं, बस केतु है तो थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोई बात जो नहीं है उसके ऊपर दिक्कत हो सकती है। तो आपस में विश्वास को बनाए रखें, प्रेम को बनाए रखें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट को बनाए रखें, किसी भी बात को ऐसे ही ना मान लें। भगवान गणेश की पूजा करें, मछलियों को थोड़ा बहुत आटा या आटे की गोली खिला सकते हैं, मत्स्य अवतार के दर्शन करें, बराह अवतार की कहानी सुने। जो राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते रहें, क्योंकि यही दो ग्रह थोड़े से बहुत बेस्ट नहीं है, बाकी तो आपके सारे ग्रह बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो राहु के लिए बराह अवतार की आप कर सकते हैं, माता छिन्नमस्ता की पूजा आप कर सकते हैं। राहु के लिए आप चींटियों को आटा वगैरह डाल सकते हैं, जौ आदि का दान कर सकते हैं। राहु के लिए गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। केतु के लिए संतों की सहायता आप कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं आप। ये आपका राहु केतु की रेमेडी थोड़ी सी, क्योंकि यही दो ग्रह थोड़े से बेस्ट नहीं चल रहे हैं। इसके बाद देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जो है वो दशम में है, मतलब कार्य में कुछ बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। जॉब वॉब लग भी सकती है, लगी हुई है तो वहां पे चेंज आ सकता है, बदल भी सकती है, पर अल्टीमेटली प्रमोशन होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्य का स्वामी भाग्य में ही है, भाग्य साथ देगा। पिता की ऐश्वर्य में, पिता के पद प्रतिष्ठा सम्मान में, धन में वृद्धि होने वाली है। आपके गुरुओं के धन में वृद्धि होने वाली है। आपके परिवार के लिए अच्छा महीना रहने वाला है ये। दसम भाव में जो पद प्रतिष्ठा सम्मान का, जिसकी हमने बात की, बहुत कमाल का महीना है। एकादश भाव का स्वामी दसम में है, मतलब आपको आपके जो फ्रेंड सर्किल है उससे लाभ होगा, नेटवर्क सर्किल है आपको लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब आदि गवर्नमेंट से आपको लाभ हो सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। 12वां भाव जो है उसका स्वामी कहाँ जा रहा है? नवम में। भाग्य फॉरेन आ रहा है, भाग्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है भाग्य के भाव में, और उच्च का हो रहा है। तो फॉरेन चीजों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, आश्रम से, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से, हॉस्पिटल से, जेल से, इन सब से आपको लाभ होगा। ये सब चीजें आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगी। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके साथ साथ लग्न का ही स्वामी भाग्य में है। आप खुद भाग्य की तरफ जाओगे, आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, अपने लक्ष्य की तरफ जाओगे। द्वितीय भाव जो धन का है वो दशम में आ रहा है। आपका कर्म ही आपके लिए धन लेकर आएगा। प्रयत्न तो करना होगा। वैसे भी कहते हैं ना कि सोए हुए सिंह के मुंह में मृग कभी नहीं जाता। सिंह भले ही हो, राजा भले ही हो, भागना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर शेर ये सोचे कि भाई मैं शेर हूं, मैं तो राजा हूं, तो खुद ही आ जाए हिरन, ऐसा नहीं होगा। फिर तो एक्सक्यूज ही आएंगे। और ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे योग्य लोग भी जब सफल नहीं होते हैं उनके पास एक्सक्यूज तो बहुत होते हैं। और हर व्यक्ति जो असफल है वो ऐसा नहीं कि योग्य नहीं है, वो योग्य हो सकता है, बहुत योग्य हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, पर शायद
प्रयास की कमी रही, या फिर कई बार हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं, दूसरों पे डाल देते हैं। जब दूसरों पे डाल देंगे तो अपने ऊपर से तो फ्री हो गए आप, और आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इसकी वजह से उसकी वजह से जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कभी भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों पर नहीं डालते हैं, अपने ऊपर डालते हैं। वो जानते हैं कि इसकी गलती है, इसकी वजह से ये हो सकता है, वो सब ठीक है, पर वो ये समझते हैं कि सुधार तो अपने से ही निकलेगा, रास्ता तो अपने को ही निकालना है, तो लक्ष्य की तरफ तो खुद ही जाना होगा, दूसरे थोड़े ना जाएंगे। और समाज क्या कहेगा? समाज तो हंसेगा, उसका काम है। फिर ऊपर जाओगे तो थोड़ा बहुत सम्मान भी करेगा या जलेगा, वो भी उसका काम है। तो उस बात को दिमाग से ही निकाल देना, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ना है, कर्तव्य करना है, कर्म करना है। ये संसार कर्म प्रधान है। बाकी रेमेडी के रूप में इस महीने में राहु केतु की जो रेमेडी है वो आप कर सकते हैं। बाकी सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल करेंगे, जल देंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो थोड़ा सा और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आपके कार्य में सक्सेस लाने की। सूर्य मजबूत होंगे जो कि दसम भाव में, बुध भी बहुत अच्छे हैं, तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, पक्षियों को कुछ खाना वाना खिला सकते हैं, वैसे भी खिलाना चाहिए, तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। भाग्य में शनि है, माँ काली की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, भाग्य बढ़ेगा। शुक्रवार के दिन स्त्रियों का सम्मान करें, बेटी बहुओं का सम्मान करें, घर में साफ सफाई रखें। ये रेमेडी आप कुछ फॉलो करेंगे तो और भी आप इसका अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 1 मार्च की महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का महान त्योहार। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, चित्त भी मैं नहीं हूं। तो जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो तो आप हो ही नहीं, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना अहंकार हो, ना चित्त हो, ना ये बॉडी हो, तो सब खेल है। इतना सीरियसली भी नहीं लेना। लाइफ जो है वो इतना सीरियसली भी नहीं लेना है कि जीना ही छोड़ दो। जिंदगी जीने के लिए है, दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। और सफलता असफलता अक्सर कुछ लोगों को छोड़कर हमारे नजरिए का खेल होता है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर है तो उसके लिए जिसके पास घर है वो बहुत सफल है भाई, उससे पूछ के देखो जब रात को ठंड होती है या गर्मी पड़ती है, पर वो घर में बैठा हुआ वो भी रो ही रहा है। समझने की बात है। तो ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए तो थैंकफुल हो जाओ, उसका तो आनंद ले लो, और फिर जो है उसके लिए भी प्रयास करते रहो। इसमें भगवान शिव का ये जो है निर्वाण षटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद बहुत सारा ज्ञान मिलता है। इसके बाद देखिए 2 तारीख को बुधवार को अमावस्या है। अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए कुछ दान पुण्य करते हैं। इस बहाने कुछ करते भी हैं, नहीं तो अपने काम में इतने बिजी हो जाएं। मंत्र आदि का, इससे आपका मेडिटेशन ध्यान बढ़ता है। अपने घर की साफ सफाई के लिए अच्छा दिन है ये। और गीता के दूसरे 7वें 10वें 14 अध्याय का पाठ करने के लिए अच्छा है। इस बहाने गीता भी सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें दिमाग में आएंगी। और दिमाग को शुद्ध करते रहना वैसे तो डेली वर्क है, नहीं तो त्योहारों के दिन तो करना ही चाहिए। इसके बाद देखिए 14 तारीख को सोमवार को अमालकी एकादशी है। 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत महान दिन है ये। इन जो त्योहार, इनकी स्टोरी को पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, जीवन में उतारा जाए, तभी कल्याण होगा। उतारते ही हो जाएगा, क्योंकि कल्याण के लिए कहीं जाना नहीं है। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कल्याण, एनलाइटमेंट, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन है ही, अभी ही है, यहां पर ही है, बस पता नहीं है, दिखता नहीं है तो पहले से ही यहीं पर है। निकालना नहीं है, खोजना नहीं है, बनाना नहीं है, अचीव नहीं करना है, बस उसका आभास आ जाए, समझ में आ जाए, मन में आ जाए, फीलिंग में आ जाए। अब फागुन का महीना है तो होली तो आएगी। 18 तारीख की होली है। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका रंगों का जो त्योहार है आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। 17 तारीख को छोटी होली है, होलिका दहन है। 15 और 29 को भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत है जो मंगल के दिन पड़ेगा, इसलिए भौम बो दिया, तो मंगल दोष आदि में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। 1 और 30 तारीख की शिवरात्रि, 21 तारीख का संकष्टी,
चतुर्थी है, गणेश जी का त्योहार है, ओम गम गणपति नमः। 15 तारीख की मीना संक्रांति है। संक्रांति हमेशा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ी है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और सूर्य आत्मा को दिखाते हैं, स्थिर आत्म कारक हैं। इस दिन भी अपने पितरों को याद करना, किसी जप की शुरुआत करना, दान पुण्य करना, गीता का अध्याय का दूसरे साथ में 10वें या पूरी गीता भी सुन सकते हैं। बहुत ऑस्पिशियस दिन है धार्मिक चीजों के लिए। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ वालों के लिए राशिफल। अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।